एक थप्पड़ का जवाब 27 बार चाकुओं से हमला। जी हां, भोपाल में ऐसा ही हुआ। एक छात्र को छात्रा के तमाचे पर इतना गुस्सा आया कि उसने छात्रा को 27 बार चाकुओं से गोद डाला। फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए उस रिपोर्ट में। 10वीं के छात्र को 27 बार चाकू से गोदा। स्नूकर क्लब में सनसनीखेज वारदात। 30 सेकंड में 27 बार चाकू से वार। स्नूकर क्लब का यह वीडियो आपको डरा देगा, आपकी सांसें थम जाएंगी। जिस बेरहमी से छात्र पर हमला हुआ, उससे ये अंदाजा लगा पाना शायद मुश्किल है कि हमला करने वाले भी नाबालिग बच्चे ही हैं। आपसी लड़ाई में बच्चों पर गुस्सा इस कदर सवार हो गया कि सरेआम बीच क्लब में घुसकर हमला कर दिया। स्नूकर क्लब में बच्चे खेल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन कुछ लड़के क्लब में घुसे और हाथों में चाकू लेकर सीधे हमला कर दिया। वो रुके नहीं और एक के बाद एक 30 सेकंड में 27 वार किए। जिस छात्र पर हमला हुआ उसके हाथ पर 10 कट लग गए, 2 उंगलियां कट गईं, कंधे और पीठ पर गंभीर घाव हो गए। छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमलावर और पीड़ित दोनों ही छात्र एक ही कोचिंग के हैं और जानकारी के मुताबिक पहले किसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए ये किया गया। भोपाल के जमालपुरा इलाके में ये वारदात हुई है और पुलिस ने नाबालिग धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। नरसिंहपुर की खबर, जहां मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से 3 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। हादसे में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को करेली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरी के लिए ये सभी मजदूर सुरला खापा जा रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ जिसमें पिकअप पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि मजदूरों की मौत हो गई। 3 मजदूरों की मौत हो गई, 7 मजदूर इस घटना में घायल हुए हैं। सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये नरसिंहपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें जहां घायल मजदूरों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर नरसिंहपुर से जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले बताइए घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है, हादसा कैसे हुआ? जी, अभी करेली अस्पताल में इलाज चल रहा है। करीब 7 मजदूर जो है वो घायल है, जिनमें से 3 गंभीर है। आगे रेफर करने की तैयारी है। हायर सेंटर पे संभवतः जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा और उसके बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी रेफर किया जा सकता है। और हादसा इतना भयावह है कि बरमान का ब्रिज है, ओवर ब्रिज, वहां से उतरते समय पिकअप सामने चल रही मोटरसाइकिल को बचाने के चलते तेज रफ्तार थी। साइड में जो रेलिंग लगी होती है ब्रिज को, उसके तोड़ते हुए साइड रोड पे जाके गिरी है, जिसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। ऐसे 3 मजदूरों की मौत हुई है। 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई और 1 की करेली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। तो कुल मिला के ये बड़ी बात है कि कैसे मालवाहकों वाहनों में मजदूरों को ढोया जा रहा है और बड़ी लंबी दूरी तय की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है कि परिवहन की जो व्यवस्था है वो भी प्रॉपर सही समझ में नहीं आती है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए। आशीष जैन मेरे सहयोगी नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। पिकअप के सामने बाइक आई, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप बेकाबू हुआ, रेलिंग तोड़ता हुआ पलट गया और इसमें कई मजदूर सवार थे। 3 की मौत हुई, 7 का इलाज जारी है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर भी रेफर किया जा सकता है। सूरजपुर से भी इसी तरह की बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। हादसे का CCTV सामने आया है। भटगांव थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक तरफ हमने आपको नरसिंहपुर में बताया, जहां एक पिकअप पलट गया, 3 लोगों की मौत हुई। वहीं सूरजपुर में ट्रक और बाइक में भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। भटगांव थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है।